हाय फ्रेंड्स, मैं सुजाता आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए ले आई हूँ प्रभु शिव जी और देवी शक्ति की प्रेम कहानी के बारे में कुछ अनोखी कथाएं। सुनने के बाद हम सब सच्चे प्रेम की पूजा करते हैं। भगवान शिव और माता सती की प्रेम कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे सुंदर और प्रेरणादायक कहानियां हैं। यह कहानी सच्चे प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। देवी सती दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति की पुत्री थी। वे देवी शक्ति का अवतार थी। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। शिव जो पर्वत पर रहते थे, तपस्वी और वैरागी थे। उनके लिए सांसारिक सुखों का कोई महत्व नहीं था। जब सती ने अपने पिता दक्ष से शिव से विवाह की इच्छा जताई तो दक्ष ने इसका विरोध किया। दक्ष भगवान शिव को असभ्य और अनादर योग्य मानते थे, लेकिन सती ने अपनी भक्ति और तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। अतंतः शिव ने सती से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रभु शिव जी और देवी सती की विवाह अत्यंत सादगी और आध्यात्मिकता से संपन्न हुआ। यह विवाह संसार के लिए एक संदेश था कि प्रेम और समर्पण बाहरी भौतिकता से परे होते हैं। शिव और सती का मिलन पूरे ब्रह्मांड के लिए पवित्र घटना थी। सती के पिता दक्ष भगवान शिव को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया उसी यज्ञ में। सती ने जब यह सुना तो उन्होंने यज्ञ में जाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सती अपनी जीत पर अड़ी रही। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची थी तो उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और क्रोध में आकर यज्ञ अग्नि में द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। सती के आत्मदाह की खबर सुनकर भगवान शिव जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। भगवान शिव ने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड में तांडव नृत्य करने लगे। इसी नृत्य से सृष्टि का विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंडित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ देवी शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का सिर इसलिए कटवाया क्योंकि दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था और अपनी अहंकार पूर्ण प्रवृत्ति के कारण शिव और सती के प्रति अनादर दिखाया। यह घटना दक्ष के द्वारा आयोजित दक्ष यज्ञ में घटित। दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अपने अहंकार में चूर थे। वे अपनी पुत्री सती के भगवान शिव से विवाह को नापसंद करते थे। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती जो दक्ष की पुत्री थी, इस यज्ञ में बिना बुलाए पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें यज्ञ में स्थान नहीं दिया। यह भगवान शिव का घोर अपमान था, जिसे सती सहन नहीं कर सकी। आहत होकर उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए।
जब भगवान शिव को यह सूचना मिली कि सती ने यज्ञ स्थल पर अपने प्राण को त्याग दिए हैं तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से ब्रह्मांड कंपयमान हो गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और काली को प्रकट किया और उन्हें यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सभी देवताओं और ऋषियों को हराया। उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञों की पूरी तरह नष्ट कर दिया। बाद में देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से दक्ष को जीवन दान देने की प्रार्थना की। शिव करुणामय है और सभी जीवों के कल्याण करता है। उन्होंने दक्ष के शरीर पर बकरे मेंढे का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। इस घटना के बाद दक्ष ने अपनी गलती को समझा और भगवान शिव से क्षमा मांगी। राजा दक्ष के सिर काटना और उनके पुनर्जीवित की घटना यह सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान शिव ने यह सिद्ध किया कि अधर्म, अपमान और घमंड का विनाश आवश्यक है, लेकिन अतएव वो क्षमा, करुणा का भी परिचय देते हैं। इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि विनम्रता और प्रेम सबसे बढ़ के शक्तियाँ हैं। सती को आत्मदाह के बाद भगवान शिव का दुख और क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। सती के निधन ने भगवान शिव को अत्यंत व्यथित कर दिया। उनकी यह व्यथा और क्रोध तांडव नृत्य के रूप में प्रकट हुआ, जो ब्रह्मांड के लिए विनाश का संकेत बन गया। जब सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहा तो वह इतनी आहत हुई कि उन्होंने योगाग्नि में माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना ने भगवान शिव को गहरे शोक में और क्रोध से भर दिया। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे अत्यंत व्यथित हो गए। वह यज्ञ स्थल पर पहुंचे जहां उन्होंने सती को निर्जीव शरीर को देखा। भगवान शिव ने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और अपने दुख में ब्रह्मांड में तांडव करने शुरू कर दिए। उनका यह तांडव नृत्य इतना उग्र था कि पूरे ब्रह्मांड में विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान शिव के तांडव से सृष्टि खतरे में पड़ गई। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित करने का निश्चय किया ताकि भगवान शिव के दुख और क्रोध को रोका जा सके। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को काटकर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। टुकड़े पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। सती का शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया तो भगवान शिव ने तांडव नृत्य करना बंद कर दिया। उन्होंने अपना शोक मनाते हुए हिमाचल पर जाकर गहरी तपस्या में लीन हो गए। सती ने पार्वती के रूप में हिमालय और मैना के घर जन्म लिया और कठोर तपस्या कर भगवान शिव को फिर से अपने पति के रूप में प्राप्त किया। शिव और सती की प्रेम कथा यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम अमर है और कठिनाइयों पे त्याग के बाद भी पुनर्मिलन संभव है। लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करने को भी नहीं भूलना। जय शिव शंभू।